सब्जी बेचने वाली एक महिला ने किस प्रकार से दरोगा साहब को सबक सिखाया। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। दोस्तों, अब बिना देर किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। शाम का समय था। दिल्ली की सड़कों पर हल्की हल्की रोशनी बिखरने लगी थी और बाजार में रौनक बढ़ रही थी। हर तरफ चहल पहल थी। इसी भीड़ के बीच एक साधारण सी दिखने वाली महिला ठेले पर सब्जी लगाकर ग्राहकों को आवाज लगा रही थी। उसने सूती साड़ी पहन रखी थी और देखने में वह किसी आम घरेलू महिला जैसी लग रही थी और इस प्रकार से ग्राहकों को लुभानी आवाज से बुला रही थी कि जैसे बाजार में उससे अच्छी सब्जी किसी के पास है ही नहीं। मगर किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि शहर के जिलाधिकारी मैडम महोदय हैं, जो भेष बदलकर वे आम लोगों के बीच उनकी समस्याओं और तकलीफों को समझने आई थी और बिना किसी पहचान के बस एक आम नागरिक की तरह ठेले पर सब्जी बेच रही थी। क्योंकि डीएम मैडम को इस जिले में आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, उनका सरकारी आवास उनके कार्यालय से ज़्यादा दूर नहीं था। वे प्रतिदिन कार्यालय से लौटते समय एक ठेले पर सब्जी बेचने वाली बुढ़िया से रुककर बातें किया करती थी। वे उससे हाथ चाल पूछती, माँ जी कैसी हैं आप, तबीयत ठीक है। उनकी बातचीत लंबी चलती थी क्योंकि डीएम मैडम अत्यंत सरल स्वभाव की थी। जब भी किसी असहाय या गरीब को देखती थी, सदैव मदद किया करती थी। धीरे धीरे उस बुढ़िया से उनका गहरा लगाव हो गया था। जब भी मैडम कुछ पूछती, बुढ़िया अपने झुर्रियों भरे गालों से मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर उत्तर देती थी। लेकिन कुछ दिनों से वह बुढ़िया उस रास्ते पर दिखाई नहीं दे रही थी। यह सोचकर मैडम चिंतित हो गई। उनके मन में अनेक आशंकाएं जन्म लेने लगी। कहीं माँ जी तो बीमार नहीं पड़ गई, कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं हो गई। एक दिन जब मैडम कहीं जा रही थी तो उन्होंने देखा कि वही बुढ़िया ठेले पर सब्जी लेकर जा रही है। उन्होंने तुरंत गाड़ी रुकवाई और ठेले के पास जाकर नाराजगी भरे स्वर में कहा, माँ जी क्या बात है, कई दिनों से आपको यहाँ नहीं देखा है। बुढ़िया ने आश्चर्य भरी नजरों से उनकी ओर देखा और कहा, बेटी कुछ नहीं, अब उधर जाने का मन नहीं करता। बूढ़ी हो गई हूँ, ज़्यादा चल फिर नहीं सकती, इसलिए अब उधर नहीं जा पाती। यह कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैडम यह देखकर व्याकुल हो गई और आग्रहपूर्वक बोली, माँ जी साफ साफ बताइए आखिर बात क्या है। बुढ़िया पहले टालती रही, लेकिन जब मैडम ने प्यार से समझाया तो वह बोल पड़ी, बेटी तुम जो एक बड़ी अफसर हो, हमें इतना सम्मान देती हो, और एक वह पुलिस वाला है जो रोज मेरी सब्जी ले जाता है और पैसे मांगने पर गालियां देता है। यह सुनकर मैडम को बड़ा आश्चर्य हुआ और उनका चेहरा गुस्से से भर उठा। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, आपने इसकी शिकायत थाने में क्यों नहीं की। बुढ़िया व्यथित स्वर में कहा, बेटी हम गरीबों की सुनवाई कौन करता है, वह पुलिस वाला तो खुद थानेदार है, हम भला किसके पास जाएं। यह सुनकर मैडम गहरी सोच में डूब गई। कुछ देर बाद उन्होंने बुढ़िया से कहा, माँ जी कल इसी समय आप अपने ठेले के साथ इस इलाके में आना, मैं आपसे वहीं मिलूंगी। इतना कहकर वे वहां से चली गई। अगले दिन तय समय पर मैडम वहीं पहुंची, लेकिन इस बार वह डीएम के रूप नहीं बल्कि एक साधारण महिला के वेश में थी। जब वे बुढ़िया के ठेले के पास पहुंची तो बुढ़िया उन्हें पहचान ही नहीं पाई। मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी आज आप घर जाइए, आज आपकी दुकान मैं करूंगी। बुढ़िया पहले तो मना करने लगी, लेकिन जब मैडम ने समझाया, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और साथ ही यह देखना चाहता हूँ कि मेरे जिले में पुलिस वाले गरीबों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तब बुढ़िया मान गई। बुढ़िया भावुक होकर बोली, बेटी अगर तुम जैसी अफसर हर जगह हो तो किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा। मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी बस इतना ध्यान रखना कि किसी को पता न चले कि मैं इस जिले की डीएम हूँ। और फिर उन्होंने ठेले पर सब्जी बेचनी शुरू कर दी। आखिर वो समय आ ही गया मैडम को जिसका इंतजार था, जिसके लिए वह एक साधारण महिला बनकर सब्जी बेच रही थी। एक दरोगा साहब उनके ठेले के पास मोटर बाइक रोकते हुए बोले, क्यों री कितने दिनों से यहाँ ठेला लगा रही है, पहले तुमको यहाँ पर देखा नहीं। मैडम जी शांत भरे स्वर में कहा, साहब जी माँ जी बीमारी के कारण ठेला नहीं लगा पा रही थी, तो हमने सोचा जब तक माँ जी ठीक नहीं हो पाती तब तक हम ही ठेला लगा लेते हैं। साहब पेट पालने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। तभी दरोगा साहब बोल पड़ते हैं कि तुमने तो पूरा सड़क अतिक्रमण कर रखा है और कूड़ा कचरा भी फैला रखा है। मैडम ने तुरंत कहा, नहीं साहब हमने तो कचरे के लिए अलग से व्यवस्था कर रखी है,
जो भी कचरा होता है उसमें रख लेती हूँ। दरोगा साहब घूरते हुए बोले, तू बहस ज्यादा कर रही है, चल आ ही गई तो हमें सब्जी दे दे। वैसे जब से बुढ़िया नहीं आ रही थी सब्जी के लिए बड़ी परेशानी होती है। यह सुनकर मैडम जी को बड़ा ही गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है। उन्होंने अपने गुस्से को शांत करते हुए बोला, जी साहब आपको क्या दूं? दरोगा साहब एक सांस में कई सब्जियों के नाम बोल दिए। अब मैडम जी सब्जी तोड़ने लगी। तभी दरोगा साहब तुरंत बोल पड़ते हैं, देख नाप तौल अच्छे से करना, नहीं तो हम पुलिस वाले को तुम तो जानती हो। मैडम ने कहा, नहीं साहब, नाप तौल में एक रत्ती भी कम नहीं होगा। मैडम ने सब्जी तौल कर पकड़ा दी। दरोगा साहब सब्जी लेकर बिना पैसे दिए चल दिए। मैडम जी ने तुरंत कहा, अरे साहब जी सब्जी के पैसे तो दे दीजिए। दरोगा साहब घूरते हुए गुस्से से उनकी ओर घुमा और बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की? आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हो जो मुझसे पैसे मांगे, और फिर तुम मुझसे जबान भी लड़ा रही हो। मैडम जी ने तुरंत कहा, साहब हमें हिम्मत और जबान लड़ाने की क्या औकात है जो पुलिस वालों से जबान लड़ाऊं? बस इतनी सी बात है कि आपने जो सामान लिया है उसके बदले पैसे दे दो। इतने में दरोगा साहब तिलमिला उठे और गुस्से से कहा, तू मुझे नेतागिरी करेगी? अभी 1 मिनट में तेरी सारी नेतागिरी निकाल दूंगा। अब दोनों में इतना ज्यादा होने लगा कि लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी, लेकिन भीड़ में से किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वह कुछ बोल दे, क्योंकि सभी लोग यह जानते थे कि इन पुलिस वालों का तो रोज का ही काम है, किसी न किसी से कुछ न कुछ ले लेते हैं लेकिन उसके बदले पैसे नहीं देते। अगर भूल कर कोई भी पैसा मांग लिया तो उसको सिर्फ गालियां ही मिलती हैं। तभी उस भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, साहब आप क्यों एक गरीब को परेशान कर रहे हो? उसके जो पैसे बन रहे हैं वह दे दो। दरोगा साहब उस भीड़ की तरफ गुस्से से देखा जिधर से आवाज आई थी, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि बोला कौन था। तभी भीड़ देखकर कुछ मीडिया वाले उधर आ गए और जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर बात क्या है। जब उनको सच्चाई के बारे में पता चला तो एक मीडिया वाला बोलता है, साहब इसमें ज़्यादा तमाशा करने की क्या बात है? आपने जो सामान लिया है उसके बदले पैसे दे दो, बस इतनी सी ही बात है। अब दरोगा साहब के अंदर तेज तूफान उठने लगा, लेकिन उनको यह समझ में आ गया कि अब हमें पैसे देकर यहाँ से जाने में ही भलाई है। तब दरोगा साहब गुस्से में पैसे निकालकर सब्जी बेचने वाली महिला यानी मैडम की ओर फेंक कर चला जाता है, लेकिन जाते जाते यह धमकी दे जाता है कि मैं देख लूँगा, तब देखता हूँ कौन आता है तुम्हें बचाने वाला, तेरी सारी नेतागिरी की अकड़ निकल जाएगी। यह कहकर दरोगा साहब वहाँ से चले गए। वहाँ जमा हुए लोग कहने लगे कि बेटी तुमने पुलिस वालों से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, वह तुम्हें और परेशान न करे, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम कुछ दिन तक सब्जी बेचना बंद कर दो, नहीं तो तुम पर मुसीबतें ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैडम कहती हैं कि ईमानदारी से कमाकर जीना इसमें क्या बुराई है। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि बेटी इसमें बात ईमानदारी की नहीं है, बात है पुलिस वाले की, जो कि किसी की भी नहीं सुनते और गरीबों की हालत और ख़राब है। यह कहकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब मैडम सोचने लगती हैं कि आखिर पुलिस वाले इतने गिर गए हैं कि खाने के लिए सब्जी के पैसे भी देना नहीं चाहते और गरीबों को मुफ्त में लेना चाहते हैं। अब उनके मन में एक विचार आया कि इन लोगों की सारी सच्चाई हमें जानना जरूरी है कि किस प्रकार से गरीब और असहाय लोगों पर पुलिस द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। इन सब बातों के बारे में सोच ही रही थी कि तभी कुछ ऐसी घटना घटी कि जिसको उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। तभी माहौल में अचानक तनाव हो गया। 4 पुलिस वाले गाड़ी से आए और उनके हाव भाव में अजीब सा रौब था, जैसे किसी बाहुबली के आदमी हो, गुंडे मवाली हो। उनमें से एक ने ठेले वाले को घूरते हुए कड़क आवाज में कहा, अबे तेरा ठेला यहाँ कैसे लगा? कितनी बार कहा है कि सड़क के किनारे अतिक्रमण मत कर, लेकिन इन लोगों की हिम्मत तो देखो। कानून नाम की कोई चीज नहीं है, जिसका मन चाहे जहां भी ठेला लगा लिया। एक ठेले वाले ने विनम्र स्वर में बोला, साहब हम गरीब आदमी हैं, यही करके परिवार पालते हैं। लेकिन पुलिस वालों के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उनमें से एक ने ठेले पर जोरदार लात मारी, ठेला गिर गया, उसका सारा सामान बिखर गया। पानी पूरी वाले ठेले की हालत ऐसी हो गई कि मसालेदार पानी सड़क पर फैल गया और कुरकुरियाँ पूड़ियाँ जो अभी तक लोगों के स्वाद का हिस्सा बनने वाली थी, अब गंदगी में
पड़ी थी। बाजार की भीड़ सहमी हुई खड़ी थी, लेकिन किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। लोगों की आंखों में डर साफ झलक रहा था। एक पुलिस वाला सीधे जाकर सब्जी बेच रही मैडम के ठेले को उठाकर पलट दिया। सारी सब्जियां धूल मिट्टी में गिर गई। जो सभी के किचन की स्वाद बनने वाली थी, अब सड़कों पर धूल फांक रही हैं। मैडम के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और सख्त आवाज में कहा, यह क्या तरीका है किसी गरीब की रोजी रोटी ऐसे उजाड़ दी। पुलिस वाला उसकी ओर मुड़ा और ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और फिर हंसते हुए बोला, देखो नेताजी आ गई। अरे मैडम, तुमको हमें समझाया था कि पुलिस वालों से पंगा मत लेना, लेकिन तुमको तो अकड़ ज्यादा थी। उस समय नेतागिरी आ रही थी। यह वही पुलिस वाला था जो अभी अभी कुछ देर पहले मैडम से मुफ्त में सब्जी ले जा रहा था। मैडम ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में तेज था और स्वर में दृढ़ता से कहा, गरीबों पर अत्याचार करना कौन सा कानून है। पुलिस वालों यह जवाब सुनकर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के उन्होंने तैश में आकर मैडम के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि एक पल में क्या हो गया। थप्पड़ इतनी जोर से पड़ा था, उनके चेहरे पर लाल निशान उभर आया। भीड़ में फुसफुसाहट की आवाज थी। लोगों की आंखों में विश्वास था कि यह गलत हो रहा है, पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि पुलिस वाले खुलेआम एक महिला पर हाथ उठा दिया। लेकिन पुलिस वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनमें से दरोगा साहब ने मैडम की कलाई पकड़ ली और धक्का देते हुए बोला, बड़ी आई कानून सिखाने। मैडम को अब एक एहसास हुआ कि स्थिति हाथ से निकल रही है। उन्हें लगा कि अब अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को रोका। अगर मैं अभी सच बता दूं तो यह डरकर चुप हो जाएंगे, लेकिन मुझे देखना है कि आम जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। मुझे यह नाटक और आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि पहले एक पुलिस वाला, अब तो कई पुलिस वाले सामने आ गए। अभी कितने बाकी है, मुझको यह भी जानना जरूरी होगा। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। पुलिस वालों ने उनके हाथों में हथकड़ी डाल दी और जबरदस्ती धक्का देते हुए जीप में बैठा लिया। रास्ते भर पुलिस वाले बेहुदा बातें करते रहे। एक पुलिस वाला कहता था कि भाषण दे रही थी, इसे लॉकअप में डालते हैं तब पता चलेगा असली मजा। इसकी सारी अकड़ वही निकाल दी जाएगी। मैडम ने उनकी बातें सुनी, लेकिन कुछ नहीं बोली। उनके भीतर एक तूफान उठ रहा था। उनकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे, लेकिन चेहरे पर वही ठहराव था। थाने पहुंचते ही पुलिस वालों ने उन्हें लॉकअप में डाल दिया। लॉकअप के भीतर घुटन भरा माहौल था। बदबू और गंदगी से भरा कमरा किसी यातना गृह से कम नहीं लग रहा था। कोनों में गंदगी जमा थी, दीवारों पर पान के पिक के निशान थे और वहां पहले से ही कुछ महिलाएं कैद थी, जिनकी आंखों में डर और बेबसी झलक रही थी। उनमें से एक ने धीरे स्वर में पूछा, बहन तुझे क्यों आना पड़ा। मैडम ने गहरी सांस लेते हुए हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ईमानदारी से कमाने की कोशिश की। तभी दूसरी औरत ने एक लंबी आह भरी और कहा, हम गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं। पुलिस वाले हमें इंसान नहीं समझते। देख लेना, अगर तेरे पास पैसे नहीं है या कोई बड़ा आदमी तेरा जानने वाला नहीं है तो यह तुझे बहुत सताएंगे। मैडम ने चुपचाप उसकी बात सुनी। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि पुलिस की मनमानी कितनी खतरनाक हो सकती है और आम नागरिकों को किस हद तक प्रताड़ित किया जाता है। कुछ देर बाद एक पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आया। उसने मैडम को घूरा और हंसते हुए कहा, बड़ी नेतागिरी झाड़ रही थी, अब आ रहा है समझ में। चल इस कागज पर साइन कर। तुमने सरकारी कामकाज में बाधा डाली है, नहीं तो रात भर यहीं सड़ती रहे। मैडम ने उसकी आंखों में देखा और सख्त लहजों में कहा, मैंने किया क्या है? अगर कोई गलती नहीं की है तो साइन क्यों करी? इंस्पेक्टर ने टेबल पर जोरदार हाथ मारा और गालियां दी। तभी दरोगा साहब कहते हैं, सिपाही इसे अंदर ले जा और समझा इसको अच्छे से। मैडम गहरी सोच में थी। क्या अब समय आ गया है कि वह अपनी असली पहचान उजागर करे, या उन्हें अभी भी देखना चाहिए कि कितने आम नागरिकों के साथ पुलिस कितना अत्याचार कर सकती है? उन्होंने निश्चय किया, जब तक हालत हद से बाहर नहीं हो जाते वह अपनी असली पहचान छुपाए रखेंगी। कुछ देर बाद वही इंस्पेक्टर जिसने उन्हें घसीट कर लाया था, दो सिपाहियों के साथ लॉकअप में आया। उसने घूरते हुए कहा, अभी अकड़ बाकी है, चल हाथ आगे कर और बयान पर साइन कर। मैडम ने शांत स्वर में जवाब दिया कि मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं साइन नहीं करूंगी। सिपाही का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने एक सिपाही को ओर इशारा किया। वो तुरंत मैडम के बालों को जोर से खींच लिया, जिससे उनका सर पीछे की तरफ झुक गया। अबे जबरदस्ती साइन करवाओ, इसे बहुत नेतागिरी आ रही है।
तभी दरोगा साहब चिल्लाए। मैडम ने दर्द सहते हुए कहा, यह गलत है, यह अन्याय है। सिपाही थूक निकलते हुए बोला, बड़ी आई अन्याय की देवी, यहाँ हमारा कानून चलता है। उन्होंने जबरदस्ती उनकी उंगलियों से कागज पर निशान ले लिए। मैडम अभी भी संयम बनाए रखना चाहती थी, तभी बाहर से तेज कदमों की आहट आई। दरवाजा जोर से खुला और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अंदर आए। उसकी आवाज गूंजी, यहाँ क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर हड़बड़ाया और जल्दी से बोला, यह औरत बहुत ही बदतमीज है, कानून के साथ खिलवाड़ बना रखी है। यह सब्जी बेचने की आड़ में बहुत सारे गलत काम करती है। अपने ठेले से ही चरस और गांजा बेचती है। इसका नेटवर्क बड़ी दूर तक फैला हुआ है। यह गली मोहल्ले में जाकर सब्जी बेचने के बहाने जवान लड़कियों को अच्छी नौकरी से ढेर सारा मुनाफा बताकर उनको अपने झांसे में ले लेती है और उनसे गलत धंधे करवाती है। और जो भी सुंदर और जवान लड़की इसके झांसे में नहीं आती, वह अपने आदमियों से किडनैप करवा लेती है और उनको जबरदस्ती गलत धंधों में ढकेल दिया जाता है। अफसर ने संदेह भरी नजरों से उसे घूरा और कहा, अच्छा तो तुम लोग इस पर बल प्रयोग कर रहे हो? इंस्पेक्टर घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, सर यह बहुत चालाक है, इसको सबक सिखाना जरूरी है। मैडम ने ऑफिसर की आंखों में सीधे देखा और सख्त लहजों में बोली, अगर आपको कानून की थोड़ी भी समझ है तो आप जानते होंगे कि बिना अपराध के किसी महिला को प्रताड़ित करना गैर कानूनी है। तभी अफसर की नजरें जो ही सब्जी बेचने वाली महिला पर पड़ती है, यानी कि डीएम महोदय पर पड़ती है, वह तुरंत सलूट मारते हुए कहता है, मैडम आप। यह देखकर दरोगा साहब और उन थाने में जितने भी पुलिसकर्मी थे सभी की हालत खराब हो जाती है। तभी दरोगा साहब फुसफुसाते हुए कहते हैं, अबे साले, तूने तो कहा था यह कोई साधारण गरीब महिला है, लेकिन हमारे साहब मैडम कहकर सलूट मार रहे हैं। तभी सिपाही कहता है कि साहब लगता है हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब न जाने क्या होगा। तभी ऑफिसर चिल्लाते हुए कहता है, मैडम को जल्दी बाहर निकालो। बेवकूफो, तुमने यह क्या कर दिया? पुलिस स्टेशन में आफातफरी मच गई। ऑफिसर ने हाथ जोड़कर सर झुकाकर कहना चाहा, लेकिन डीएम महोदय नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई और तुरंत एक नंबर डायल किया। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, जी मैडम आदेश कीजिए। मैडम ने फोन पर सख्त लहजों में आदेश दिया। तुरंत पूरी टीम के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे। इंस्पेक्टर के माथे में पसीना छलक आया, चारों तरफ अफातफरी मच गई। कुछ ही देर में सायरन बजती सरकारी गाड़ियां पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकी। वरिष्ठ अधिकारी उतरे, उनके पीछे डीएम ऑफिस की पूरी टीम थी। मैडम ने दृढ़ता से कदम आगे बढ़ाते हुए कहा और जोर से बोली, मैं इस जिले की जिलाधिकारी डीएम महोदय हूँ। इतना सुनते ही पुलिस वालों के होश उड़ गए। दरोगा साहब के पैर कांपने लगे, आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाए। जिस पुलिस वाले ने कल तक मैडम को थप्पड़ मारा था वह पछता रहे थे। मीडिया भी पहुंच चुकी थी। पत्र कैमरा ऑन कर दिया। जिले की डीएम के साथ पुलिस ने की बदसलूकी। क्या यहाँ की पुलिस का यही कानून चलता है? ऑफिसर अभी सर झुकाए खड़ा था, वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैडम ने गहरी सांस ली और ऑफिसर की ओर घूरते हुए गरजते हुए बोला, आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि आम आदमी को पुलिस स्टेशन में किस तरह से टॉर्चर किया जाता है। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है और पुलिस खुद को भगवान समझने लगी है। लेकिन अब यह सब नहीं चलेगा। दरोगा साहब घुटने के बल गिर पड़ा। मैडम हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप। मैडम गुस्से से उसकी बात काटते हुए कहा, अगर मैं मैडम नहीं होती तो क्या तुम यूं ही मुझे पीटते? किसी गरीब महिला के साथ ऐसा ही करते? अब पुलिस वालों को उनके किए की सजा मिलनी तय थी। पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया। जो पुलिस वाले कल तक मैडम पर रौब झाड़ रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, गालियां दे रहे थे, अब वही घुटनों के बल बैठे थे, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे। दरोगा साहब के होंठ कांप रहे थे, चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वह बार बार कह रहा था, मैडम हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आप। मैडम ने के चेहरे पर वही कठोरता थी। उन्होंने कड़कती आवाज़ में कहा, अगर मैं मैडम नहीं होती तो क्या तुम मुझे यूं ही पीटते, गालियां देते? क्या किसी आम महिला के साथ भी ऐसा ही होता है? दरोगा चुप था। तभी मैडम ने आदेश दिया, सभी दोषी पुलिस वालों को निलंबित करो और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करो। इस जिले में अब किसी भी नागरिक पर अत्याचार नहीं होगा। पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ आ गया था कि उनका करियर खत्म हो चुका है। पत्रकार लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। पूरा मामला मीडिया में फैल चुका था। दोषी पुलिसकर्मियों को उन्हीं के थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका था। उनकी करतूतें सारी जनता के बीच आ चुकी थी। तभी मैडम ने भीड़ की ओर देखा और सख्त आवाज में कहा,
सुनो, आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि इस थाने में गरीब और महिलाओं के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है। यह पुलिस सेवा के लिए है, गुंडागर्दी के लिए नहीं। लेकिन अब अन्याय नहीं चलेगा। इतना सुनते ही कई पीड़ित लोग आगे आए और रोते हुए अपनी बीती सुनाने लगे। पुलिस पैसे लेकर झूठे केस में फंसाती है, हमारी बहू बेटियों को परेशान किया जाता है, हम गरीबों की सुनवाई नहीं होती। अब डीएम मैडम की आंखों में क्रोध साफ साफ झलक रहा था। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया, इन सभी की शिकायत दर्ज करो। अब इस जिले में कानून सिर्फ वर्दी वालों के लिए नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए होगा। फिर उन्होंने उच्च अधिकारियों को फोन किया, मैं इस जिले की डीएम मैडम बोल रही हूँ, मैं खुद पुलिस का अत्याचार देखा है। इस थाने की तत्काल जांच हो और दोषी पुलिस वालों को सख्त सजा दी जाए। कुछ ही देर में जिले के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। उन्होंने डीएम मैडम के सामने सर झुकाकर कहा, मैडम जो कुछ हुआ वह शर्मनाक है। हम वादा करते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी मिलेगी। पुलिस वालों के चेहरे पर अब पछताओं के अलावा कुछ नहीं था। आज पहली बार उन्हीं के थाने में उनके खिलाफ न्याय की गूंज उठी थी। डीएम मैडम ने गहरी सांस ली और सख्त स्वर में कहा, इस थाने में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि कोई भी बेवजह प्रताड़ित न हो। मैं खुद इसकी नियमित जांच करूंगी। फिर उन दोषी दरोगा की ओर देखा, तुमने अपनी वर्दी की इज्जत तार तार कर दी। अब न सिर्फ तुम्हारी नौकरी जाएगी बल्कि जेल भी जाना पड़ेगा। दरोगा साहब घुटने के बल गिरकर गिड़गिड़ाने लगे, मैडम हमें माफ कर दीजिए, मेरे बीबी बच्चे भूखे मर जाएंगे। लेकिन मैडम गुस्से स्वर में कहा, जब तुमने एक निर्दोष महिला को पीटा था तब तुम्हें अपने परिवार की याद आई थी। पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया। पहली बार कानून ने अपनी असली ताकत दिखाई। मैडम मीडिया की ओर मुड़ा और कहा, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। अगर पुलिस जनता की रक्षक बनेगी तो सम्मान पाएगी, लेकिन वह अत्याचार करेगी तो उसे जवाब देना ही पड़ेगा। खबर चारों तरफ फैल गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका था। लोग मैडम की ईमानदारी की सराहना कर रहे थे। दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी थी। अब जिले में बदलाव की लहर दौड़ आई। भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया, उनकी जगह नए ईमानदार अफसर की भर्ती हुई। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी बल्कि एक नई व्यवस्था की शुरुआत थी जहां न्याय और ईमानदारी सर्वोपरि थे। कुछ दिनों बाद मैडम मीडिया के सामने आई और बुलंद आवाज में कहा, अब इस जिले में लोगों का पुलिस पर भरोसा बढ़ रहा है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी सिर्फ कानून लागू करने तक सीमित नहीं है। हमें अपनी शक्तियों का उपयोग जनता की भलाई के लिए करना होगा। हमें आप सभी लोगों का साथ चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा, ताकि हर नागरिक को न्याय मिल सके और पुलिस उनकी रक्षा कर सके। उनके शब्दों ने पूरे जिले में नई उम्मीद जगा दी। अब लोग पुलिस से डरने के बजाय उनसे जवाब मांगने लगे। उन्हें यकीन हो गया कि सच बोलने पर डीएम मैडम जैसी ईमानदार ऑफिसर उनके साथ खड़ी रहेगी। दोषी पुलिस अधिकारी अब अपनी सजा भुगत रहे थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि सत्ता के दुरुपयोग से न सिर्फ उनके करियर को खत्म कर बर्बाद कर दिया बल्कि उनकी इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। यह सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि एक कड़ा संदेश था, जो भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैडम की निडरता ने न्याय और सच्चाई की नया मिसाल कायम की। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर एक व्यक्ति अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाए तो पूरा सिस्टम हिल सकता है, पूरा सिस्टम बदल सकता है। इस घटना ने सभी को सिखाया कि कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वह कितना ही बड़ा अधिकारी हो। सच्चा सम्मान उसी को मिलेगा जो अपनी शक्ति का उपयोग सही तरीके से करेगा। मैडम ने न सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दिलवाई बल्कि हर गरीब और पीड़ितों को उनका हक वापस दिलाने की पहल की। उन्होंने दिखा दिया कि बदलाव की शुरुआत हमें खुद करनी होगी, न कि सिर्फ दूसरों की उम्मीद रखनी होगी। यह घटना हमें सिखाती है कि अपने कर्तव्यों को निभाने में कभी डरना नहीं चाहिए। ईमानदारी और सच्चे प्रयासों से हर अन्याय के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है। हमें अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से कर्तव्यपूर्वक काम करना चाहिए, क्योंकि यही मूल्य हमें एक मजबूत और न्यायप्रिय समाज की ओर ले जाती है। यह कहानी सिखाती है कि हर व्यक्ति में बदलाव लाने की ताकत होती है। अगर हम अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाए, सच का साथ दे, तो न्याय की जीत अवश्य होगी। एक सही कदम समाज को नई दिशा दे सकता है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें। बदलाव के लिए सिर्फ एक मजबूत इरादा और सच्चे प्रयास की जरूरत होती है। दोस्तों, मैडम ने समाज के लिए और उस बुढ़िया के लिए जो भी किया वह सही या था गलत
आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप ऐसी ही कहानी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और आपका एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम लिखना न भूलिएगा।